Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Sandhi joining for class 8. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 8 के लिए संधि पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग सन्निहित होकर के एकाग्र मन से उसे सुने और यथा स्थान उसको लिख भी लें। तो चलते हैं संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। निकटवर्ती निकटतम दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि जैसा संस्कृत में कहा गया है कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं। तो पर सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम असहिता सन्निधि संहिता संन्यासा। तो संधि को संहिता भी बोलते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णानाम असहिता सन्निधि संहिता संन्यासा। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं। हिंदी में दो ध्वनियाँ के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के पास पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि उदाहरण राम विद्या धन आलय, ये हो जाएगा विद्यालय। मुनि धन ईश मुनीश। और भानु धन उदय भानुदय। और इति धन आदि, यह हो जाएगा इत्यादि। ये रहे संधि। इसमें अधिकांश सभी लगभग स्वर संधि ही हैं। जैसे सत धन जन सज्जन, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। और एक उदाहरण ले लेते हैं। पर अब जो है, अब हम चलते हैं। तो संधि में विद्याधनालय विद्यालय, मुनिधन ईशा मुनीशा, भानुदय भानुदय और इति धन आदि इत्यादि, सज्जन जना सज्जना, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं संधि के प्रकार की ओर। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जहाँ दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहला हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा, निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक दो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सु धन आगत हो जाएगा स्वागत, यहाँ ऊ का व हो गया यार संधि से। ने धन अन नयन, ओ धन अक पावक, नए धन अक नायक। ये स्वर दो निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। शु धन आगत स्वागत, ने धन अन नयन और ओ धन अक पावक, नए धन अक नायक। तो ये रहे। अगर संस्कृत होता तो हम शु धन आगतम स्वागतम ऐसे करते, और ओ धन अना पवना इस प्रकार से होता। तो स्वर संधि और उसके कुछ उदाहरण रहे। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पांच भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ये दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, सब में स्वर संधि भी लिख सकते हैं। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये आप कह सकते हैं। तो हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि की ओर। दीर्घ स्वर संधि की ओर। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, आप इसका संस्कृत में सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घम। अक सवर्णे दीर्घम। अक प्रत्याहार में अ ई ओ रे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ह्रस्व या दीर्घ अ ई ओ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई ओ री आता है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। पहला उदाहरण विद्या धन आलय, ये हो जाएगा विद्यालय। दूसरा हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो विद्यालय में इसका आ और इसका आ मिल करके दीर्घ आ हो गया, और पुस्तक का अ और इसका अ ह्रस्व अ और दीर्घ अ मिल करके आ हो गया पुस्तकालय। इसी तरह मुनि धन ईश, ईश मुनीश बड़ा हो जाएगा मुनीश, और यहाँ ल और है सती धन नदी धनीश नदीश, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश,
गुरुपदेश, गुरुपदेश, यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, और चौथा हो गया। पांचवा लघु धन उर्मी, लघुर्मी, इस प्रकार से यहाँ पूरा आपका एक एक उदाहरण हो गए, तो यह दीर्घ स्वर संधि समाप्त होता है। अब हम गुण स्वर संधि की ओर चलते हैं। गुण स्वर संधि, गुण संकेत है अदेंग गुण, अथ एंग को ए ओ को गुण कहते हैं, अथ आ और ए ओ को गुण कहते हैं। तो गुण स्वर संधि, गुण संधि भी लिख सकते हैं, गुण स्वर संधि भी लिख सकते हैं। तो आ गुण, तो अ वर्ण के बाद अ या आ के बाद ई या ई आने पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, तथा आ या आ के बाद ऊ या ऊ आने पर ओ हो जाता है, तथा इसके बाद अ या आ के बाद री आने पर अर्र हो जाता है। ये परिवर्तन होते हैं। इसको अ दान आ ये रहेगा, या यदि ई या ई हो तो ए हो जाएगा। अ दान आ, या यदि ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा। आ धन आ, ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसके बाद यदि री आता है या री आता है, बड़ा री, तो यहाँ होता नहीं, अर हो जाता है। ये परिवर्तन होते हैं। आप एक एक उदाहरण ले लेते हैं। आप अशेष उदाहरण अपने पुस्तक से देख लेंगे। देवधन इंद्र, पहला देवधन इंद्र, ये हो जाएगा देवेंद्र, अ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। देवेंद्र, देवेंद्र। दूसरा है उमाधन ईश, उमेश, और लंका धन ईश, लंकेश, स्वधनिक्षा, स्वेच्छ, नरधनेन्द्र, नरेंद्र। तो अब आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न का अ, उत्तर का उ मिलकर हो जाएगा प्रश्नोत्तर। तो अ और उ मिलकर के ओ हो गए। ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, और देवधन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, और इस प्रकार से वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु। ये हो गया आपका गुण संधि। अब गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि
वृद्धि रेच, ये सूत्र होता है वृद्धि रेच। या अ या आ के बाद ए या आय आने पर आय हो जाता है, तथा आ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि के नियम हैं। तो वृद्धि संधि अ या के बाद या आए तो दोनों के स्थान पे आय हो जाता है, या अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। पहला, जैसे अब हम लेते हैं 1 धन 1, 1 का 1, 1 का 1, ए और ए मिलकर आय हो गया। दूसरा उदाहरण, जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा क्या हो जाएगा? जीवैषणा, जीवैषणा। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। यथा धन एयो, यथायु। ये आय के उदाहरण रहे। इसके बाद हम ओ और औ का उदाहरण देखते हैं। अब ओ का उदाहरण देखते हैं। जल धन ओघ, ओघ हो जाएगा जलौ। दूसरा देखते हैं महाधन ओज, महाधन ओज महोज। तीसरा महाधन औदार्य, महोदार्य। तो यहाँ आय और ओ मिलकर के औ, आय और ओ मिलकर के औ, आ और औ मिलकर के औ। ये वृद्धि संधि यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम यण संधि की ओर चलते हैं। यण संधि, इको यणचि। यहाँ इक, ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर या उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। ई और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। ई को यण सूत्र से।
जैसे इति धन आदि, इत्यादि, या ई के स्थान पर या होकर के आ मिल करके या हो गया इत्यादि, इत्यादि। स्वागतम, सुधन आगतम, यह मिलाकर हो जाएगा स्वागतम, या ऊ का व हुआ और आ के साथ मिलकर वाह। और तीसरा है री का र हो गया, जैसे री का ई के बाद पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, पितृ बहुत कम ही, इसका पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये रहे इको यण से यण संधि का उदाहरण और परिभाषा। अब हम चौथा हो गया, अब पांचवें और अंतिम स्वर संधि की ओर चलते हैं, जो कि अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि एचो यवा याव, एच ए आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए और आय के स्थान पर आय, यदि ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। अब हम एचो जवा यावा ए या आय के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, आय के स्थान पर आय हो जाता है। यदि ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ने धन अन, ये हो गया नयन, और नए धन अक, अकनायक, और हो धन उक, भावुक, और यहाँ नौ धन एक नाविक, नाविक, यहाँ वो धन इत्र पवित्र, और हो धन अनभवन, तो ये सब रहे अयादि संधि के उदाहरण। एक बार मैं आपको अयादि संधि फिर से बता देना चाहता हूँ। अयादि संधि का उदाहरण जैसे है यहाँ जे धन अंत जयंत, नय धन अक नायक, नय धनिका नायिका, ओ धन अनपमन, ओ धन इत्र पवित्र, नव धनिक नाविक, और भव धन भावुक, यहाँ भाव धन उक होगा भावुक, तो यहाँ भावुक हो गया। और इसी तरह शोधन इता सविता, तो सविता का संधि विच्छेद होगा शोधन इता,
सविता शोधन इता। तो इस प्रकार इसके उदाहरण रहे। तो आज ये सदव्यय का स्वर संधि प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और अभ्यास करेंगे। शेष हम अगले दिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताएंगे। आज का पाठ बस इतना है।